हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो भारत का 2025-26 के लिए जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान से संबंधित है। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी एमटीएस, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जेईई, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल तथा यूपी ट्रिपल एससी, पेट, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके का सवाल स्टैटिक जीके से संबंधित एक नंबर का ज़रूर पूछता है कि सभी संस्थाओं द्वारा, जैसे संस्था आरबीआई के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, इसके बाद विश्व बैंक के द्वारा, मूडीज संस्था के द्वारा, फिच के द्वारा, इन सभी संस्थाओं के द्वारा भारत का 2025 और 26 में जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रहने वाली है, अपना अनुमान व्यक्त किया गया है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछता है कि 2025-26 में मूडीज संस्था के द्वारा भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया गया था। इस तरीके से एक नंबर का सवाल ज़रूर पूछता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम सभी संस्थाओं के द्वारा, विश्व की जितनी संस्थाएं हैं, भारत में कितना, भारत की जीडीपी दर का अनुमान, वृद्धि दर का अनुमान कितना बताएं, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। ज़्यादा नहीं, 5-6 संस्थाएँ हैं। अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, आपको कन्फर्म हो जाएगा, आप एक नंबर के अवश्य पा जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आरबीआई के द्वारा विभिन्न रेटिंग एजेंसियों और संस्थानों द्वारा जारी किया गया अनुमान कि भारत का 2025-26 में जीडीपी कितना वृद्धि रहेगा। तो आरबीआई के द्वारा, आरबीआई जो भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाया है वो 6.5% लगाया है। आरबीआई का कहना है कि 2025-26 में भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर करेगा वो 6.5% करेगा। तो आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आरबीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके बाद आता है दूसरी संस्था हमारा आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जो भारत की जीडीपी 2025-26 में वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वो 6.2% का लगाया गया है। आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। आप देख सकते हैं, यही है आईएमएफ का मेन हेडक्वार्टर। इसके बाद विश्व बैंक, तीसरे नंबर पर आती है विश्व बैंक। विश्व बैंक भारत की जीडीपी 2025-26 में जो अनुमान लगाई है ये 6.3% का लगाई हुई है। यह एग्जाम में पूछ सकता है कि विश्व बैंक के द्वारा भारत का जीडीपी 2025-26 में वृद्धि दर अनुमान क्या है। यह एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा यूपी पुलिस किसी भी एग्जाम में एक नंबर का स्टैटिस्टिक जीके से संबंधित सवाल जरूर पूछ सकता है। तो विश्व बैंक के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है? 6.3% लगाया गया है। विश्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में स्थित है, आपको ये पता होना चाहिए। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट रहता है मूडीज का। मूडीज एक ऐसी संस्था है जो हर साल भारत की जीडीपी का वृद्धि दर का अनुमान लगाती है। तो मूडीज का जो संस्था के द्वारा जो लगाया गया है वो भी 6.3% लगाया गया है। यह एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से पूछता है जरूर, मूडीज की संस्था का कई बार पूछता है। तो मूडीज के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो भी 6.3% लगाया गया है। तो मूडीज का जो हेडक्वार्टर है कहाँ है? न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में ही स्थित है, न्यूयॉर्क में। इसके बाद हमारा अगला जो संस्था है जो भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है तो फिच संस्था के द्वारा लगाया गया है। फिच संस्था के द्वारा 6.4% जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। मतलब भारत का जो जीडीपी वृद्धि दर करेगा 2025-26 में, तो 6.4% वृद्धि दर का अनुमान फिच संस्था के द्वारा लगाया गया है। इसके बाद फिच संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो भी न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके बाद हमारा जो अगला संस्था है वो है S&P ग्लोबल। S&P का मतलब होता है स्टैंडर्ड एंड पुअर। एक संस्था है जो विश्व में सभी देशों का स्टैंडर्डिटी एंड पुअरिटी चेक करती है। इसी संस्था के नाम से ये बना हुआ है S&P ग्लोबल। मतलब विश्व लेवल पे ये सभी देश का स्टैंडर्ड एंड पुअर को टेस्ट करती है। तो उस संस्था के द्वारा जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है वो भी 6.5% लगाया गया है। तो S&P ये संस्था है, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। सभी संस्थाओं का लगभग हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है। इसके बाद एक संस्था है OECD। अभी मैं इसका पूरा नाम बताने वाला हूँ। OECD के द्वारा जो संस्था के द्वारा जो भारत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है वो लगाया गया है 6.4%। लगभग 6.32% से 6.6% के बीच में ही सभी संस्थाओं के द्वारा अनुमान लगाया गया है। तो भारत का OECD संस्था के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है? 6.4%। यही है OECD संस्था। तो OECD संस्था का जो हेडक्वार्टर है वो है पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। तो इसका पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। OECD का पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट।
इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एडीबी के द्वारा। एडीबी के द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है, तो 7% लगाया गया है। एडीबी के द्वारा भारत का जीडीपी 2025-26 में जो वृद्धि दर का अनुमान लगाया है वो 7% लगाया गया है। तो एडीबी का मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मनीला में स्थित है। इसके बाद जापान ब्रोकरेज फर्म मोनोरा। जापान ब्रोकरेज फर्म मोनोरा के द्वारा जो भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया वो 6.2% लगाया गया है। इसका हेडक्वार्टर टोक्यो जापान में स्थित है। फ्रेंड्स, हमारे इतने सवाल हैं जो कि सभी काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण रहने वाले। एक बार मैं इसका फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो आरबीआई के द्वारा सबसे पहले कितना लगाया गया है, आरबीआई के द्वारा 6.5% का वृद्धि दर अनुमान लगाया गया है। इसके बाद लगाया गया आईएमएफ के द्वारा 6.2% लगाया गया है। इसके बाद विश्व बैंक के द्वारा 6.3% का लगाया गया है। मूडीज के द्वारा 6.3% का लगाया गया है। फीच संस्था के द्वारा 6.4% का लगाया गया है। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल के द्वारा 6.5% का लगाया गया है। इसके बाद OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसकी संस्था के द्वारा 6.4% लगाया गया है। इसके बाद एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 7% का अनुमान लगाया गया है। जापानी ब्रोकरेज फर्म मोनोरा के द्वारा 6.2% का लगाया गया। तो सभी संस्थाओं के द्वारा 6.2 से 7% के बीच में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक बार पूरी तरीके से देख लेंगे तो आपका कंफर्म हो जाएगा हमारा सारा कंसेप्ट, और आपका सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर का सवाल जरूर पूछता है।